हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक में 6 गुणे 10 की घात 19 चालन इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब हैं। अर्धचालक के 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 मिलीमीटर आकार के नमूने में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम एक शुद्ध अर्धचालक की, मान लीजिए यह एक टुकड़ा है शुद्ध अर्धचालक का, तो शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तथा होल भी होते हैं। अब क्योंकि ये शुद्ध होता है, इसमें कोई अपमिश्रण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का सांद्रता होता है जिसे Na से दर्शा देते हैं, और जो होल की सांद्रता होती है जिसे Na से दर्शा देते हैं, वे आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये होल जो है वो बनते ही हैं इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही ज्यादा होल भी मुक्त होंगे शुद्ध अर्धचालक के अंदर। अब जो Na लिखा जाता है वो दरअसल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब ई माइनस, इलेक्ट्रॉन को मैं ई माइनस से दर्शा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भागे ये संख्या कितनी आयतन मौजूद है, जिसे V से दर्शा देता हूँ आयतन। तो दरअसल ये है N बटे V के बराबर में, और जो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है वो दरअसल होल की सांद्रता के बराबर है, और इसे लिखा जाता है आंतरिक आवेश वाहक की सांद्रता के बराबर, जिसे Ni से दर्शाया जाता है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक शुद्ध चालक के अंदर 6 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है, अर्थात यहाँ पे हम एनी लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन कितने आयतन में, 1 मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रॉन की सांद्रता मिल रही है वो है 6 गुणे 10 की घात 19 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब, ये हो गई इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्धचालक के 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 मिलीमीटर आकार के नमूने में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 मिलीमीटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल उनकी संख्या n है। ऐसी स्थिति में अगर हम सांद्रता लिखना चाहें तो सांद्रता बराबर हो जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन है कितने आयतन में। हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 मिलीमीटर आयतन में। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आयतन है उसको SI मात्रा में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1 गुणे 10 की घात -2, अर्थात सेंटीमीटर को मीटर मीटर में बदल लिया, और मिलीमीटर को भी मीटर में बदल लेते हैं 10 की घात -3। और दरअसल ये सांद्रता बराबर होनी चाहिए यहाँ ऊपर Ni के, अर्थात 6 गुणे 10 की घात 19 के बराबर। ये बराबर हो जाएगा n भागे 10 की घात -7 के। तो यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल रही है दिए गए इस वॉल्यूम के अंदर, वो दरअसल आ रही है n के बराबर, और वो है 10 की घाते -7 गुणे 6 गुणे 10 की घाते 19, जो कि मिलेगा हमें n बराबर 6 गुणे 10 की घाते 19 -7 के बराबर, अर्थात हमें n का मान मिल रहा है 6 गुणे 10 की घाते 12 के बराबर। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे दिए गए आयतन के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।